जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पूरे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, न्यूज चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि बंगाल से ये बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। टीआरपी के चक्कर में पहले यूट्यूबर जितने थे सबने ये दिखाया, उसके बाद फिर न्यूज चैनल वालों का है। न्यूज चैनल वाले अक्सर ज्यादातर क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं, जो चीज ज्यादा वायरल हो रहा है उस चीज को खोज पड़ताल करके उसे बड़ा बना के दिखाते हैं। क्या वाकई में सच में बांग्लादेशी जो है घुसपैठिए वो भारत बंगाल से वापस भाग रहे हैं एसआईआर के चक्कर में बांग्लादेश? कितना भाइयों सही है ये और कितना गलत है ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ हद तक ये सही है। बंगाल के अंदर जब से एसआईआर शुरू हुआ है तो एसआईआर से कोई बांग्लादेशी मुस्लिम जो है या घुसपैठिए जो है उसको कोई खतरा नहीं है। एसआईआर में कोई भगाया नहीं जा रहा उनको। एसआईआर एक है कि डॉक्यूमेंट आपका चेक हो रहा है, आप वोटर लिस्ट में नाम गलत डलवा रखे हो तो वो छटनी हो रहा है। लेकिन उन घुसपैठियों के बीच में एक बवाल घुसा दिया गया है कि एसआईआर होने के बाद हो सकता है आप लोगों को जेल में डाल दिया जाए। इसलिए कुछ जो हैं जो कि बंगाल के अंदर पूर्ण रूप से सेटल्ड नहीं हो पाए हैं वो धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं और बॉर्डर पे जाके टिक गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि इनकी जो जनसंख्या है जो बॉर्डर पार करके वापस जाना चाहते हैं उनकी जनसंख्या 5% भी नहीं है। अगर बंगाल के अंदर हम माने तो 3.5 करोड़ घुसपैठिए हैं और सबको वोटर कार्ड बना हुआ है और सबके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ है। लेकिन उसका 5% भी आदमी जो है बांग्लादेश वापस नहीं जा रहा है एसआईआर के चक्कर में। अच्छा, एक एंगल और निकल रहा है यहाँ पे। इसमें जो है ममता बनर्जी जो कहती रहती है कि खेला होवे, तो कहीं ममता बनर्जी इस एसआईआर में भी खेला तो नहीं होवे कर रही है? जी हाँ, इसमें हमें लगता है कि ममता बनर्जी अहम भूमिका निभा रही है। जबकि न्यूज चैनल ये बोल रहा है कि बांग्लादेशियों के वापस जाने से ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है और ममता बनर्जी रो रही है या बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है ममता बनर्जी। लेकिन ये सब एक तरह से दिखावा है। गुस्सा तो हो रही है ममता बनर्जी, पूरे न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी का वोटर खिसक रहा है, लेकिन ये सब ममता बनर्जी की चाल है और दिखावा है। जी हाँ भाइयों, वो ये दिखा रहा है कि अपने ही गुर्गों को, जिसकी कि बांग्लादेशियों के बीच में बहुत ज्यादा पकड़ है, वो वहां से उनको एकत्रित करके, जैसे कोई भी नेता बनता है यूट्यूबरों को एक साथ इकट्ठा करके फिर अपना प्रचार कराता है, उसी तरह ममता बनर्जी जो है जितने भी उनके बांग्लादेश घुसपैठियों के एजेंट हैं और नेता हैं लोकल, सबको बुला के एक बैठक करके इस तरह से उनको समझाया गया है कि जो एसआईआर चल रहा है इसको बरगलाने के लिए जो बांग्लादेशी नॉर्मल है, मतलब अभी टेम्पोररी आए हुए हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया है, उन सबको वापस लगातार भेजो बांग्लादेश और बॉर्डर पे जाके डेरा डालने के लिए बोलो, जो कि पूरे देश में यह हंगामा हो जाए कि एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस जा रहे हैं और इधर जो परमानेंट हमारा वोटर है बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि घर बना लिया है, हर चीज सेटल्ड हो गया है, उनको हम यहीं रोक लेंगे और वो जो मेरा वोटर था, समझिए भाइयों, जो बांग्लादेशी परमानेंट वोटर था इसका ममता बनर्जी का, वो कहीं नहीं हिल रहा है। और ममता बनर्जी की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कुछ घुसपैठियों को उन्हीं के एजेंट के द्वारा जानबूझ के वापस भेजा जा रहा है और उसे बॉर्डर के ऊपर हंगामा करते हुए दिखाया जा रहा है और वहां पे डिटेंशन बैरिक टाइप में उन्हें रखा जा रहा है, जिसे बीएसएफ वहां पे नहीं रोक रहा है। वो भी वहां पे 5 दिन 6 दिन रुक के और वहां पे अपने आप को पत्रकार के सामने लाके ये बता रहा है कि हम एसआईआर के डर से बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया के और न्यूज चैनल वाला आ रहे हैं, वहां पे जो घुसपैठिए बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, वो सब जानबूझ को उनको ढूंढ के उनके पास जाके ये बता रहा है कि हम एसआईआर के डर से
हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, हम यहाँ पे 3 बार वोटिंग कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, मतलब जितने भी मनगढ़ंत कहानी होता है वो सब बता रहा है वो। और पूरे देश में ये चीज भ्रम फैला रहा है कि हम लोग पूरे बांग्लादेशी जो है वापस जा रहे हैं, और न्यूज चैनल और यूट्यूब तो इससे भरा पड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी, इधर बीजेपी भी खुश है कि पूरे देश में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रहा है कि बंगाल से घुसपैठिए भगा रहा है। उधर ममता बनर्जी भी खुश है कि देश में ये लग रहा है कि हमारे जो बांग्लादेशी हैं जो वोटर है वो वापस जा रहा है, लेकिन जो परमानेंट हमारा वोटर है वो तो यहीं पे है, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। मतलब ममता बनर्जी ओरिजिनलिटी में वहां पे खेला होबे कर रही है। खेला होबे में जो टेम्पोररी मुसलमान वहां के बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको वापस भेज रहा है, खुद के ही राजनीति करके, खुद के ही एजेंट के द्वारा, और बीजेपी को भी बदनाम कर रहा है पूरे वर्ल्ड देश के मुसलमान के बीच में कि देखिए मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ क्या कर रहा जा रहा है, और हम तो उनको रोकने के चक्कर में, मतलब खुद हीरो बन रही है और बीजेपी को बैकफुट पे भेज रही है, और अपने ही एजेंट से बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है, और जो परमानेंट उसका वोटर है उस वोटर को अपने पास ही रख रही है, कहीं नहीं जाने दे रही है। इससे क्या है, आगे जो इलेक्शन आने वाला है बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी का वोटर जितना था वो वहीं के वहीं रह रहा है, और फुल बहुमत से जीतने का फिर से उसका आशंका है। भाइयों, बांग्लादेशियों के घुसपैठियों का कहानी बताता हूँ। एक कहानी है कि वहां पे एसआईआर का जब गिनती या आवेदन लिया जा रहा है तो एक ही लेडीज है, और उस लेडीज का 40 नाम से वोटर कार्ड बना हुआ है, और एक ही गांव में उस 40 के 40 नाम है, और फोटो एक ही लेडीज का है, और वो 40 वोटिंग जो है वो सिर्फ वही एक लेडीज देती थी, और वो भी बांग्लादेशी घुसपैठ है जो कि बहुत पुराने समय से 20 साल 25 साल से यहाँ रह रहा है। ये हालत है आज के डेट में बंगाल का, और भगवान भरोसे हो सकता है सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। बीजेपी सरकार से पूरे देश को आशा है कि कड़ा कदम लिया जाए, ऐसे कोई भी घुसपैठिया भारत से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपकी सरकार 5 साल है, हो सकता है अगला आए कि ना आए, फिर से इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा एक कानून लाइए जिससे कि मृत्यु दंड वाला सिस्टम हो, कि जो घुसपैठिए का एजेंट है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, जो उनको पनाह दे रहा है, जो उनके वोटर कार्ड बनाने में मदद कर रहा है, उनको सीधा मृत्यु दंड का ऑप्शन रखा जाए, तभी यहाँ पे सुधार होगा भारत के अंदर। नहीं तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे आदमी हैं 2 पैसा के लिए बिकने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। धन्यवाद।